जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इत्र में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वर्ष सन 2022 में वट सावित्री व्रत का शुभ दिन कब है। 29 या 30 मई। पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। वट सावित्री व्रत मुख्य रूप से सुहागन स्त्रियों का पर्व है। वट सावित्री व्रत प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन रखा जाता है। वट का अर्थ होता है बरगद, इसलिए इसे बरगदी अमावस्या भी कहते हैं। वट वृक्ष में देवताओं का वास माना जाता है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का भी वास माना गया है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस दिन मुख्य रूप से वट वृक्ष तथा सावित्री और सत्यवान का पूजन किया जाता है, क्योंकि इस दिन वट वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। तो आज हम आपको साल 2022 में वट सावित्री व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वर्ष वट सावित्री व्रत का पर्व किस दिन है। साल 2022 में वट सावित्री का पर्व 30 मई सोमवार के दिन है। इस वर्ष वट अमावस्या के साथ सोमवती अमावस्या का पर्व भी है। अमावस्या तिथि 29 मई दोपहर 2:54 पर प्रारंभ होगी तथा 30 मई शाम 4:59 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। सोमवती अमावस्या को तुलसी जी की 108 परिक्रमा की जाती हैं, इसलिए इस वर्ष वट वृक्ष के पूजन के साथ तुलसी जी का भी पूजन किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए पूजन सामग्री के रूप में सावित्री सत्यवान की तस्वीर, कच्चा सूत, धूप, दीप, घी, सुहाग का सामान, फल फूल, रोली, चंदन, पानी में भीगे हुए चने, आटे से बनाई हुई अठवाइयाँ और बरगदे, बरगद के फल, जल से भरा हुआ कलश आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। वट सावित्री पूजा विधि। वट सावित्री के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें और स्नान करें और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात पूजा का सारा सामान एकत्रित करें और अच्छे से तैयार होकर वट वृक्ष की पूजा के लिए किसी भी वट वृक्ष पर जाएं। वट वृक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान की तस्वीर रखकर उनका विधि पूर्वक पूजन करें। सबसे पहले वट वृक्ष पर शुद्ध जल चढ़ाएं। इसके पश्चात रोली, चंदन, अक्षत, फूल माला, धूप, अठवाइयाँ, बरगदे, सुहाग का सामान, फल आदि सभी चीज़ें चढ़ाएं। इसके पश्चात सावित्री सत्यवान की कथा सुने और फिर कच्चे सूत के धागे को वट वृक्ष के 12 चक्कर लगाते हुए उसमें लपेट दें और धागे को तोड़े नहीं। हर एक परिक्रमा पर एक एक चना वृक्ष में चढ़ाती जाएं। इसके पश्चात आरती कर हाथों को जोड़कर अखंड सौभाग्य की कामना करें। इसके पश्चात सुहाग लें और आपस में एक दूसरे को सुहाग का सामान भी बांटें और फिर धागे को 12 बार लपेटकर एक माला बनाकर उसको गले पर पहनें। इसके पश्चात सभी बड़ों का आशीर्वाद लें। ब्राह्मणों को भी वस्त्र तथा फल आदि सामान दान करना चाहिए। इसके पश्चात प्रसाद के रूप में पानी में भीगे हुए चने तथा बरगद की निबोड़ी लेकर उनको निगल लें और बरगदों का ही प्रसाद ग्रहण करें। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास माना गया है, इसलिए यह वृक्ष अन्य वृक्षों से पावन माना गया है। वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान को पुनः जीवित पाया था, इसलिए इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन और व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारियाँ पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नए नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।